नमस्कार दोस्तों। 18 अक्टूबर 2021 से एडवांस पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छी खासी बुकिंग भी हो गई है। कई ऐसी जानकारी आप लोगों को इस कोर्स में मिलेगी जिसको मैंने यहाँ पर कभी डिलीवर नहीं किया है, इस चैनल पर कभी नहीं। और बहुत सारे वर्षों के भावार्थ भी आपको पता चलेंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एज कैलकुलेशन। कई लोगों को मेरे वीडियो देखकर, क्योंकि क्लोजअप में देखते हैं, उनको लगता है यहाँ तो 10 साल होने चाहिए, यहाँ 25 बता रहे। तो वो सारी वस्तुएं, सारा कुछ निचोड़ कि ऐसा क्यों फील होता है और जीवन रेखा कहाँ से गिनी जाती है और कहाँ तक 100 ईयर्स होते हैं, बाकायदा बताया गया। यानी उसकी पीपीटी तैयार है और बहुत आसानी से, यानी आसान वे से एज कैलकुलेशन समझाई जाएगी, बताई जाएगी। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। अब जिस पाम का हम एनालिसिस करते हैं वो विदेश में रहने वाले व्यक्ति है। कोविड की वजह से माता पिता का ख्याल रखने के लिए डेवलप कंट्री को छोड़कर भारत आए हैं, डेवलप कंट्री को। और अब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इनके हाथ में इतनी उत्तम साइन है। मैं थंबनेल भी ये बनाने वाला हूँ कि ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। बढ़िया सी साइन, जिस व्यक्ति को देखनी हो वो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर, मैं समझाऊंगा कहाँ पर है, कैसी है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। अब ये माता पिता की सेवा करने के लिए भारत आए तो इनका जुपिटर माउंट देखिए कितना उत्तम है, कितना उत्तम जुपिटर माउंट है। इस तरह का माउंट हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं न के बराबर होती है, न के बराबर। ठीक है, कभी कभी बर्तन साथ में रहते हैं तो थोड़े से गरजते हैं, पर समस्या के रूप में नहीं होता वो। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं कई बार आप लोगों को कहता हूँ, इस तरह की लाइन हो तो माता पिता की सेवा करते हैं व्यक्ति। अब इनकी तो 5-5 लाइन है यहाँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आप लोगों को इसका महत्व ही नहीं है। मैं इतनी बारीकी से पामिस्ट्री को आप लोगों के सामने रखा है। आज ये दिखाने के लिए एक उदाहरण मिल गया तो मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं इनके ओवरऑल एनालिसिस की ओर। इनकी ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ है, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो लेते नहीं और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यापार करते, यानी बिजनेस करते। पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, स्क्वेरिश होने की वजह से, चौड़ाई होने की वजह से, और लंबाई होने की वजह से सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और ये हल्का सा भी अगर बाहर हो इस तरह का पार्ट, तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने में आनंद आता है, संगीत के रसिया होते हैं। बहुत ज़्यादा उभार नहीं है पर हल्का सा जरूर है। अंगूठा नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता होगा। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले, कभी भी अंगूठा ऑलवेज हाथ के मुकाबले देखा करो। हाथ के मुकाबले मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। फर्स्ट उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज अपने जुपिटर की उंगली, सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट जरूर रहता है, ईगो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों में इनका ईगो हर्ट होता है और इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको सताए तो इसे रोग समझ के दूर रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये व्यक्तिगत तौर पर आपको परेशानी में डालेगा। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट,
ये सारी वस्तुओं में कमज़ोर होते हैं, केवल मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होंगे उस बस, बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे। पर इन्होंने 5 साल पुराना फ़ोटो लिया हुआ भी भेजा है, तो मेरा दिमाग तब से भनक रहा है कि ये उंगली इस तरह की हो तो ऐसे लोग संभाल के नहीं रखते, 5 साल पुरानी वस्तुएं नहीं संभालते। और इन्होंने मुझे 5 साल पुराना फ़ोटो सेंड किया है, तो मेरे लिए आश्चर्य का सब्जेक्ट है। अच्छा, दिए तले अंधेरा होता है, तो सारा सब कुछ अच्छा अच्छा है ऐसा नहीं है, कहीं पर खराबियां भी है, तो वो भी मैं बताऊंगा। इनकी माइंड लाइन को ही देख लो आप, यहाँ पर बहुत सारी खराबी है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर आपको बहुत सारी खड़ी लाइनें दिख रही है। ये लाइनें हो तो व्यक्ति 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, इनको सुंदरता भी ये लाइनें देती है, वाणी मीठी होती है और बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है। और जिसे मैं हमेशा बाय प्रोडक्ट कहता हूँ, वो बाय प्रोडक्ट भी इनके हाथ में है। यहाँ पर देखिए क्लियर कट मछली साइन है। ये इनडायरेक्ट पैसा देती है, यानी इनमें बिजनेस सेंस कूट कूट के भरा होता है। कोई व्यक्ति 20 मिनट में कोई प्रोजेक्ट समझाने आया हो तो ये 2 मिनट में उस प्रोजेक्ट को समझ लेंगे, इतने चतुर होते हैं बिजनेस में, इतने। यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को यश अच्छा प्राप्त होता है, यानी फेम। ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। इंटरनेशनल लेवल, मुझे जुकाम हुआ है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आएगा तो थोड़ा सा बेयर करना। स्क्वायर का मतलब है मल्टी सिटी का काम, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम, प्लस ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। मैं साइन की ओर भी आ रहा हूँ। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इसको 2 रूप में ले सकते हैं, या तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, या इसे अर्ध शुक्र वलय भी गिन सकते हैं। क्योंकि मैं शुक्र वलय की ओर क्यों दिमाग जा रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पर ये घूम गई है, यानी घुमाव ले रही है, मोड़ ले रही है, तो मूड स्विंग रहता होगा, तो ये अर्ध शुक्र वलय है, यानी सुबह मूड अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, तो ये लाइन आपकी अर्ध शुक्र वलय है। अगर मूड स्विंग नहीं रहता होगा तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अब इनकी साइन को आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक यहाँ पर छोटी साइन है, दूसरी साइन दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से लाइन गई और ये यहाँ तक गई, और ये ऐसे चलकर इसमें से एक लाइन निकली और ऐसे चली। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी साइन हो तो ऐसे लोग अरबों का काम करते, अरबों का टर्नओवर करते, और अगर जॉब करे तो भी बहुत बड़े स्तर पर पहुंचते, और करोड़ों रुपए की इनकम होती है इनकी। और जैसे जैसे धन रेखा सुंदर बनती है, वैसे वैसे इनके जीवन में टर्नओवर, पैसा बढ़ते ही जाता है। तो ये एडवांटेज इनके जीवन में है। जिस व्यक्ति को देखना हो, मैं क्लोजअप ले लिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। कंटिन्यू फेट लाइन है, तो मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से इसकी चर्चा करूँगा। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति।
यहाँ पर अगर ये साइन होगी तो भविष्य में ये मेडिटेशन में इनका ध्यान जाएगा, ईश्वर की भक्ति में ध्यान जाएगा। जुपिटर माउंट मैं बता ही चुका हूँ, अफलातून है इनका। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे लोग मेहनती, शारीरिक रूप से ऊर्जावान होते हैं। इनमें शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। और कोई साइन नज़र आ रही है, देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई नज़र नहीं आ रही। भारी मंगल भी अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखिए, एक तो ये फोर्क, ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है। ये लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है व्यक्ति को। और इतना बड़ा ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ये सालों से विदेश में रह रहे थे। कोविड की वजह से माता पिता का ख्याल रखने के लिए ये इंडिया वापस आए हुए हैं। पर मुझे इस तरह के ट्रायंगल से लग रहा है ये वापस अपनी जिम्मेदारियां निभा के कभी न कभी ये वापस फॉरेन चले जाएंगे, या भारत में रहकर फॉरेन का काम करेंगे, हैवी लेवल का। और ये क्रॉस साइन मैं इसका उपाय दे दूंगा, ये चाहेंगे तो। ये क्रॉस हो तो व्यक्ति को हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है। आज मैं जहां पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती है। ये लाइनें कभी ना कभी इनको शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाएगी। मुझे पता नहीं है कि ये शेयर में इंटरेस्टेड है कि नहीं, पर कभी ना कभी ये उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ये लग्जरियस लाइन है, व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा उत्तम तरीके से जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग सेवा भावी होते हैं, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। सबसे अच्छी तरह रहना इनका लक्षण होता है। और इनको प्यार का प्रदर्शन करना भी अच्छा आता है, यानी शो कर पाते प्यार को। अब प्यार का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी का प्यार, प्यार बच्चों से भी होता है, परिवार से भी होता है, हमारे मित्रों से भी होता है। उस लेवल पर आप सोचिए, पर ये प्रदर्शित कर सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ये लाइनें व्यक्ति को सेवाभावी बनाती, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब मैंने माइंड लाइन की एज निकाली है। ये माइंड लाइन 2 तरह से चल रही है। एक यहाँ से चली और यहाँ रुकी, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। फिर इसमें से एक टुकड़ा 33 के आसपास 1 आध साल 2 साल प्लस माइनस गिनना, क्योंकि यहाँ पर एज निकालना बहुत हार्ड होता है। ये यहाँ पर ब्रेक हुई और ये इस तरह से माइंड लाइन दूसरी आई। फिर यहाँ से एक और माइंड लाइन निकली और यहाँ पर 51 के आसपास और ब्रेक है। यानी ये 51 तक अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर और ब्रेक है। 51 तक ये अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। उसके बाद सीरियसनेस आएगी और धार्मिकता भी अति बढ़ जाएगी। और बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, सपने भी बढ़ जाएंगे। पर ये सारा कार्य होगा 51 के आसपास से। 1 आध 2 साल प्लस माइनस गिनना, क्योंकि यहाँ पर एज निकालना बहुत टफ होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फ़ोटो हो, और ये जो एज निकाली आपने 5 साल पहले का जो फ़ोटो भेजा उससे निकाली है मैंने। तो ये दिया तले अंधेरा होता है, तो ये दिया तले अंधेरा है।
और ये जब भी टूटती है, जब भी जहाँ जहाँ टूटेगी वहाँ राहु रेखा जैसा ही कार्य होता है। आदमी का माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और वर्तमान स्टेज में भी देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे अपने काम से। इनको चाहिए वैसा काम, मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इस तरह से ही टूट कर ही चल रही है, कोई दमदार माइंड लाइन नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 28 के आसपास इनकी शादी हुई। 30 में अगर यहाँ से कोई और आगे लाइन जाती होगी तो मालूम नहीं, मैंने एक अंदाज़ा यहाँ से पकड़ा है, तो ये 30 के आसपास इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा। प्लस माइनस एक आध साल गिन लेना। या तो घर बदलता है, देश बदलता है, व्यवसाय बदलता है, या शहर बदलता है, कोई ना कोई वस्तु इनके जीवन में हुई होगी। हो सकता है इसी समय ये डेवलप कंट्री में चले गए हो। फिर एक राहु रेखा आई, ये 32 के आसपास है, और ये माइंड लाइन का टूट भी लगभग 31-32 के आसपास ही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो ये विचलित हुए होंगे। मैंने 31 निकाली है, तो हो सकता है ये 32 भी हो। उसके बाद 35 में एक राहु रेखा आई। फिर मैं इसी को अगर कैरिड फॉरवर्ड करूं तो 35 के बाद 39 में है। 39 के बाद 4 साल 43-44 के आसपास, और ये 44 और ये 46, और ये 4 साल और 49, इतनी या 48, इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। अब इसको मैं यहाँ से गिनूँ तो भी सेम फल, सेम काउंटिंग हो रही है इन राहु रेखाओं की। इस जगह पर भी ये 39 है, ये 41-44 में कोई बदलाव आया होगा, एक राहु रेखा काटी, और यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव आया होगा। देश बदला होगा, शहर बदला होगा, व्यवसाय बदला होगा, या ऑफिस बदली होगी, या शहर बदला होगा। तो मेरे हिसाब से ये 44 में, अभी 46 के है, तो ये 44 में अब इंडिया आ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद एक 46 में राहु रेखा आई, जो उसमें भी वही काउंट हो रही थी, इधर भी वही काउंट हो रही है। और इस राहु रेखा के बाद या पहले एक बहुत बड़ा ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाने वाला है, और ये वर्तमान में इस राहु रेखा के पीरियड से चल रहे हैं। और ये लाइन इनको यात्रा भी कराएगी, ये पूरी होने के बाद यात्रा भी होगी इनकी। फिर उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखाएं है, इतनी जिस तरह की साइन है राहु रेखाओं से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 48, 50, अगर ऐसे लोग जॉब करते तो राहु रेखा के समय जो इनके ऊपर का जो व्यक्ति होता है, इनका बॉस होता है, वो इन पर प्रेशर ज़्यादा डालता है। 46, फिर 48, 50, 50 के बाद 53, 57, 58, और ये 60 के आसपास वापस बदलाव आएगा, और एक ऑफशूट भी है इस पीरियड में, और एक 62 के आसपास भी बदलाव आएगा। ये बदलाव यानी देश बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, इस तरह का कोई ना कोई बदलाव, या घर बदलना। और उसके बाद ये लाइन सीधी चलकर आगे बढ़ रही है। फिर 64 में एक राहु रेखा है, और उसके बाद बहुत सारे ऑफशूट है। 70 का ऑफशूट है, फिर 74 का बहुत बड़ा ऑफशूट है, फिर 76 का ऑफशूट है, और यात्रा रेखाएं भी है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम नहीं है। अब फेट लाइन पर देखें
तो यहाँ पर एज 31 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एज कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि माइंड लाइन एकदम एक्यूरेट माइंड लाइन नहीं है। तो इसके आसपास कोई ना कोई घर का खर्चा या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। उसके बाद एक कट यहाँ पर भी है, तो 36 के आसपास कोई 37 के आसपास कोई नुकसान भी गया होगा। ये 44 के पीरियड में बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इनके जीवन में। फिर एक छोटा सा कट लगेगा, नुकसान जाएगा इनको एज ऑफ, एक 46 में भी कट है, और ये जो कट है ये है 53 के आसपास, 53 भी नहीं, 52 51 के आसपास है। और एक ये 54 या 53 के आसपास कट है, 54 ही समझिए। ये इतना इनको नुकसान देगी ये लाइनें। और एक लगभग 61 62 के आसपास इनको लॉस जाएगा। ये फेट लाइन की कंडीशन है। बाकी कंटिन्यू फेट लाइन अच्छी आगे चलकर, और फेट लाइन को देखते हैं। ये पीरियड जो 36 से लेकर 43 तक का रहा होगा, ये इतना ग्रोथ वाला नहीं रहा होगा, एक्सपेंसिव रहा होगा इनके जीवन में। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इनकी ग्रोथ मिलती जाएगी। बस ये जो कट लगेंगे छोटे मोटे वो इनको नुकसान देंगे। उसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाएगा वैसे इनकम बढ़ेगी। और ये एक लाइन 49 के आसपास निकल रही है, ये वापस कोई विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाएगी। 49 या 1-2 साल प्लस माइनस गिनिए, क्योंकि उतने भी स्पष्ट फोटो ये दे नहीं पाए जितने देने चाहिए। यहाँ पर भी देखें तो यही कंडीशन दिख रही है। यहाँ तक बहुत अच्छी लाइन नहीं थी, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी अच्छी होती जा रही है। और 56 से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और ये लाइन अगर मैं काउंट करूँ तो 47 या 49 के आसपास से व्यवसाय चालू होगा, और ये 53 से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा इनको। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनको हर साल प्रोग्रेस जीवन में दिखेगा इनकम वाइज। बस जो बीच बीच में कट है वो आर्थिक नुकसान देंगे, उसके अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम इस हाथ में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।